नशेड़ी है कैराना सांसद इकरा हसन, आस्था से किया खिलवाड़ तो भेज देंगे पाकिस्तान। कैराना में हिंदुओं पर आई आंच तो इस नेता ने कैमरे के सामने मचा दिया तूफान। बोले औरंगजेब गौरी की मानसिकता यहां नहीं चलेगी। हमारे लोगों को बांटने का काम करोगे, हमारे लोगों को काटने का काम करोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की बहुचर्चित सांसद हैं, विदेशों से पढ़ाई लिखाई करके आई हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्हीं की लोकसभा के लोग उन्हें नशेड़ी बता रहे हैं, पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। कैराना में दीपावली के दिन दीपावली मना रहे हिंदू समाज के परिवार पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा किए गए हमले के मामले में कार्रवाई न होने पर 2 दिन पूर्व हिंदू समाज के लोगों ने घर के बाहर पलायन का पोस्टर लगाकर धरना दिया था और इसी बीच इकरा हसन को तंज तंज में नशेड़ी बता दिया गया और कहा गया कि इन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यहाँ औरंगजेब और गौरी की मानसिकता नहीं चलेगी। ये था एक बयान जिसमें इनको इकरा हसन को नशेड़ी बताया गया। वो बयान आप सुनिए, फिर विस्तार से चर्चा करते हैं। जो औरंगजेबी और गौरी की मानसिकता से आपके सांसद विधायक आपके अंदर आग बबूलने का काम कर रहे हैं, उन्हें सावधान कर दो कि कैराना से अब कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा। ये आप लोग भी संकल्प लो, अगर विश्वास करते हो तो आप संकल्प लो कि हम पलायन नहीं करेंगे, पलायन की बात नहीं उठाएंगे। और जो माई का लाल आपको पर एक उंगली उठाएगा तो मैं फिर कहता हूँ आप लोग बटो मत, बटोगे तो ऐसे ही काट दिए जाओगे। ये काटने का काम कर रहे हैं औरंगजेब और गौरी की मानसिकता के लोग, आपको काटने का काम कर रहे हैं। ना आपको बटना है ना कटना है, आपको ना किसी का बुरा करना है और ना किसी का बुरा सोचना है। जब आप किसी का बुरा नहीं करते, जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो हमारा बुरा भी कोई नहीं कर सकता। ये श्री राम का युग है, ये ध्यान रखिए। औरंगजेब और गौरी की मानसिकता से जो भी काम कर रहे हैं, अब वो कहते हैं हम जुड़ेंगे। क्या क्या कहा है इनने? हम जोड़ेंगे, हम जुड़ेंगे। हमारे उसके बाद कहा है ये जुड़ेंगे। ये 31 तारीख को यहाँ पे ट्वीट रहे हैं, ये उस मानसिकता से काम कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं। अब क्यों नहीं आए जोड़ने वाले लोग? अब क्यों नहीं आते? हम कहते हैं कि बटोगे कट जाओगे तो मुद्दा बनाते हैं। हमारे लोगों को बांटने का काम करोगे, हमारे लोगों को काटने का काम करोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। शामली के चर्चित कैराना कस्बे में दीपावली के दिन एक हिंदू परिवार पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हमला कर घायल कर दिया था, जैसा मैंने आपको बताया, और पीड़ित परिवार ने मामले की तहरीर थाने में दी थी, जिस पर एकमात्र शांति भंग की धाराओं में आरोपियों का चालान कर दिया गया था और आरोपियों के विरुद्ध अब लगातार कार्रवाई की मांग चल रही थी। पीड़ित परिवारों ने पलायन का बोर्ड लगाकर अपने घर के सामने 2 दिन पहले जो है वो धरना दिया था और इसी पलायन की सूचना पाकर भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल कैराना पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से वार्ता की और उनके हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि अब योगी मोदी की सरकार है, अब कैराना से पलायन नहीं होगा, कैराना से पलायन होगा तो गुंडों का होगा। यही नहीं, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी विनीत शारदा ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जो अधिकारी सपा की मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता औरंगजेब और गौरी वाली है, वे सुधर जाएं। एक भी ऐसे अधिकारी को यूपी में नहीं रहने दूंगा, उन सबको काला पानी भिजवाऊंगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय सपा विधायक नाहिद हसन वो उनकी बहन सांसद इकरा हसन का नाम लिए बगैर ही जमकर तंज किए और उन पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है वो नशेड़ी है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कैराना जो है वो गुंडई और पलायन के लिए बेहद चर्चित रहा है और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कोई बना तो हिंदू बना। जिस तरीके के कट्टरपंथी लोग कैराना में थे, काफी पहले समाजवादी पार्टी सरकार के समय में देखा गया कि भारी संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे थे। और एक ऐसी ही खबर आई दीपावली वाले दिन, जहां हिंदू परिवार जो दीपावली मना रहा था उस पर मुसलमानों द्वारा मारपीट के आरोप लगाए गए। ऐसी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई और अब वो लोग जो है पलायन का बोर्ड लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि भैया अब हम यहाँ छोड़ के निकल जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ
कि तंज तंज में वहां के सांसद और विधायक को नशेड़ी बता दिया गया है, पाकिस्तान भेजने की बात कर दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।